विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। सेतु अभ्यासक्रम में कक्षा 9वीं के लिए पहली कड़ी हम जोड़ने जा रहे हैं, जहां क्षेत्र है श्रवण और वाचन। यह अपेक्षित कौशल है छात्र विविध संवेदनशील मुद्दों, विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज आदि के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करते हैं एवं लेखन करते हैं। तो ये सभी बातें छात्रों को चर्चा में लानी है अपने दोस्तों से, अध्यापकों से या फैमिली के किसी भी मेंबर से। हालांकि ऐसी बातों को छात्र चर्चा में लाते ही रहते हैं। इसके बाद अध्यापकों का काम होता है कि वे गांव और शहर इस विषय पर चर्चा करें और अपने विचार को छात्रों के सामने साझा करें। देखिए, गांव क्या होता है और शहर क्या होता है, हर एक को पता है गांव और शहर के डिफरेंस के बारे में। गांव में उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, शहर में होती है। गांव में छोटे छोटे दुकान होते हैं, शहर में बड़े बड़े मॉल होते हैं। गांव में रास्ते उतने खास नहीं होते हैं, शहर में बड़े बड़े रास्ते होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती है, बिल्डिंग होते हैं। गांव में खेत खलियान होती है, हरियाली होती है। ये सभी फ़र्क होता है। गांव में लोग मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी करते हैं, शहर में लोग ऑफिसों में कारखानों में काम करते हैं। ऐसे देखने को हमें नज़र में आता है। इसके बाद अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए प्रेरित करें। देखिए कि यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा, आपको उसके बारे में मन ही मन उसका अर्थ समझना है और फिर आप सोचना है उसके बारे में। ठीक है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। और तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। यह काव्य पंक्ति है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी। यह पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आया है, क्या अर्थ आया है, क्या आप समझे हैं, सोचिएगा। इस काव्य पंक्ति में गांव और शहर का डिफरेंस बताया गया है कि गांव का मौसम कैसा होता है, शहर का मौसम कैसा होता है। हालांकि आजकल गांव और शहर दोनों का मौसम इतना बदल गया है कि पहले जैसा नहीं रहा। आज गांव में भी उतना खास माहौल नहीं बना रहा है। लेकिन शहर की बात अगर की जाए तो शहर में इतनी भीड़ बढ़ गई है कि ठसाठस वहाँ लोग भरे हुए हैं, तिल रखने के भी लिए वहाँ पे जगह नहीं है। और गांव की हालत भी यहाँ कुछ अलग नहीं है, यहाँ भी पेड़ के पत्ते सूखे गए हैं और यहाँ पे मिजाज कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे एक पंक्ति होने के बाद देखिए क्या बताया गया है कि अध्यापक जो है विद्यार्थियों को इसका अर्थ जो है वो बताने के लिए कहेंगे। शहर में जो लोग बढ़ रहे हैं, वो जो भीड़ बढ़ रही है, इसका कारण क्या है, कारण क्या हो सकता है, इसके बारे में लिखने को बताएंगे। तो इसका कारण क्या हो सकता है छात्रों कि गांव में जो अभाव है और शहर में जो सुविधाएं हैं, लोग आकर्षित होते हैं और कुछ कमाने के लिए शहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। यह एक है। गांव में पिछले 2 वर्ष में आए अच्छे बदलाव और बुरे बदलाव, इनके बारे में भी आपको लिखना है कि गांव में क्या अच्छे बदलाव आए हैं, शहर में क्या अच्छे बदलाव आए हैं और बुरे बदलाव क्या आए हैं, ये भी आपको लिखना है अपने मन से। जैसे कि हमने अभी जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं वहाँ पे कुछ नए शब्द आए हैं, दीदा, ठसाठस, टुकुर टुकुर, ऐसे कुछ नए शब्द जो आपके जहन में हो या इस काव्य पंक्ति में आए हो, आपको लग रहा हो, तो वो 2 बार आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद एक कृति दी है कि शहर देखता और गांव देखता। शहर कैसा देख रहा है, गांव कैसा देख रहा है। ठीक है। कौन टुकुर टुकुर देख रहा है, कौन आंखें फाड़े देख रहा है, ये देखिए अभी हमने पढ़ा है, आपको देखना है, समझना है और लिखना है। इसका आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ के। कविता की पंक्तियों में आए हैं युग्म शब्द जो है
वो लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ वहाँ दिन रात, ऐसे शब्द ढूंढिए, युग्म शब्द ढूंढिए काव्य पंक्तियों में, कविता में। ठीक है, और ढूंढना कहाँ से है? पाठ्य पुस्तक से आपको ढूंढना है। किताब में ये कविता दी गई है, वहाँ देखिए, और युग्म शब्द या इस पन्ने पर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं सभी के आंसर्स आपको लिखने हैं कविता पढ़ के। सभी विद्यार्थियों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, जहाँ सेकंड पॉइंट लिखा है आओ सृजन करें में, कि गांव से शहर की तरफ लोगों के पलायन के कारण और उसे रोकने के उपाय। लोग क्या, वजह क्या है? लोग शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, शहर में भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग जमा हो रहे हैं शहर में, जा रहे हैं शहर की तरफ, क्या कारण है और उसे रोकने के लिए क्या कोई उपाय है? यह विचार कीजिए और ये अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है, जैसे कि गांव और शहर में और एक बड़ा बदलाव है कि जैसे बड़ी बड़ी सिटी होती है, बड़े बड़े शहर होते हैं, उनमें एक खास चीज़ है, जैसे कि वहाँ पे मेट्रो ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन होती है। लोकल ट्रेन हमारे गांव खेड़ों में चल सकती है, लेकिन मतलब, और मेट्रो ट्रेन कहाँ चलती है? बड़े बड़े सिटियों में मेट्रो ट्रेन चलती है, शहर के शहर में वो दौड़ती है। ठीक है, तो आपने नागपुर में भी अभी हमारे मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई है, वो भी आपने सुना होगा उसके बारे में भी। दिल्ली में है मेट्रो ट्रेन, मुंबई में है मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो यानी क्या होता है? सिटी में, बड़े बड़े शहरों में चलने वाली ट्रेनें होती हैं। और हमारी लोकल ट्रेन जो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे शहर जाती है, वो हमारी लोकल ट्रेन होती हैं। हाँ, तो और एक बात है, यहाँ पे और कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं आगे की, मेट्रो के बारे में, गांव शहर के बारे में डिफरेंस के बारे में, वो हम पढ़ते हैं, वो समझते हैं। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंखें खुली बस दौड़ रहा है, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा। उनकी बातें सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। देखिए, काव्य पंक्ति पढ़ने के बाद हमारे जहन में क्या अर्थ आता है, हम क्या समझते हैं, क्या समझ पाते हैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, समझिए और फिर आगे के जवाब दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ आकृति दी गई है, पिक्चर्स दिए गए हैं, वो पिक्चर्स देखिएगा और ये पिक्चर्स देखने के बाद आपके जहन में क्या मुहावरा आता है, मुहावरा तैयार कीजिएगा, बनाइएगा। या फिर कुछ मुहावरा अगर याद आ रहा हो ये चित्र देखने के बाद, तो वो लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या मुहावरे हैं ये चित्र देखने के बाद, कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं कोशिश। इस सब के बाद आपको और एक काम करना है, कविता की पंक्तियों में आए हुए लयात्मक शब्द जो होते हैं उनकी जोड़ी आपको लिखनी है। जो आखिर में आते हैं लयात्मक शब्द, लयबद्ध शब्द, उनकी जोड़ी बनाकर आपको लिखनी है कविता पढ़ने के बाद, किताब से आधार लेकर। और एक लास्ट चीज़ आपको करना है कि दीपावली के त्यौहार पर गांव या फिर शहर की रौनक देखने के लिए अपने घर में घर आने का निमंत्रण आपको देना है अपने मित्र को, और एक अनौपचारिक पत्र लिखना है। ये पत्र भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, इतना काम कीजिए। अगर यह काम करते हुए कोई दिक्कत जा रही है तो आप हमें से संपर्क कर सकते हैं।